नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, अभी छठ का पर्व चल रहा है और आप सबको पता है कि छठ एक बुद्धिज़्म का पर्व है। हालांकि उसको लोग ये बात जानते नहीं हैं। आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब भी पब्लिक जाती है छठ के त्यौहार मनाने के लिए तो बीच में एक स्तूप बनाया जाता है और उसी स्तूप के चारों बगल मनौती स्तूप बेसिकली कहा जाता है। चारों बगल महिलाएं बैठती हैं और फिर वहाँ पे मन्नत मांगती हैं। फिर चूँकि प्राचीन काल में समय देखने की परंपरा नहीं थी तो सूर्य का ही इस्तेमाल डायरेक्ट किया जाता था समय देखने के लिए। तो वो शाम को देखती हैं कि सूर्यास्त हो गया तो देन वो नदी का जो सरोवर है, तालाब है, वहाँ से वापस लौट आती थी। एंड देन फिर सुबह में जाकर जब सूर्योदय होता था तो उसके साथ ही वो अपने उपवास को तोड़ती थी। तो ये परंपराएं छठ पे चल रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं अब इन सच्चाई को जानने लगे हैं। वो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे ही एक तार्किक व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने जुड़कर इस पर अपनी बातें रखी हैं। उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जी राजेंद्र यादव जी, बताएं कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ जा रही है सर? हाँ हाँ, हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है। ओके सर, धन्यवाद सर। आपको हाँ जी। और सुनने वालों को भी जय भीम, नमो हाँ, जय बुद्धाय, भीम। जोहार। मैं झारखंड से हूँ हाँ। सर, कोडरमा जिला से। ओके ओके ओके। ये सर जी बताएं। धार्मिक किताबें जितना भी है कोई पढ़ता तो नहीं है। अगर पढ़ ले एक बार तो सही तौर पर जो आप बता रहे हैं निश्चित तौर पर उसको पढ़ने के बाद समझ में आता है। जैसे हम आपका वीडियो देखने के बाद बहुत सारे किताबें मंगाए हैं, चाहे वो धार्मिक हो या राजेंद्र जी की किताबें हो या राजेश पटेल जी का हो या सुरेंद्र अग्रवाल जी का हो। इन तमाम किताबों और जो धार्मिक किताबें हैं सर, बहुत धार्मिक किताबों में इतना गलत सलत भाषा लिखे हुए हैं। अब जैसे अभी गरुड़ पुराण की बात कर रहे थे, उसमें जी। सर एक जगह हम सुने थे कि औरतों को जो है ना सर, नारियों को पेट को नर्क माना गया है। समझिए ना, इस तरह की भाषा को इन लोग और लोग सर आराम से सुन भी लिया करते हैं, उसका कोई विरोध नहीं करते हैं। समझिए ना, अगर मान हाँ, लीजिए आप सवाल करने जाइएगा उन लोगों से तो हम ही लोग का जो समाज के लोग हैं, हम ही लोग का जैसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं या SC ST वर्ग के लोग हैं, वही सवाल हम लोग के ऊपर खड़ा कर देते हैं। उन लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं। जो इसको लिखे हैं या ये जो बोलते हैं उन लोग इस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं सर। हमारे बीच हमारे ही लोग, जैसे राज रतन सर जी एक बार बता रहे थे कि सबसे पहले हमारे समाज के ही लोग हम पे आ जाते हैं और वही सवाल खड़ा कर देते हैं। इस तरह का सर हम देख रहे हैं। हम तो एक छोटा सा गांव में रहते हैं और जिस जी। तरह से ये अभी धार्मिक जो भावनाओं जो हो रही है, जो हिंदू मुसलमान गांवों तक भी पहुंच गया है सर। ये गांव तक भी पहुंचकर और ये तमाम तरह के आप देखते हैं। हम लोग इधर गांव में रहते हैं तो हमको लगता है 365 दिन साल में होता है और 300 से ऊपर सर त्योहार हम लोग मना लेते हैं यहाँ पर। इस तरह का त्योहार, एक त्योहार खत्म नहीं होता है। जैसे अभी धनतेरस शुरू हुआ, तुरंत आ गया दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद छठ पूजा। लेकिन इस तरह के तमाम तरह के त्योहार को भी लोग मान ही लेते हैं। इतना इतना रुपया जो बर्बाद करते हैं सर, तो हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई इतने इतने रुपया को जो बर्बाद करते हो, आप अपने बाल बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छा संस्कार अगर देंगे वो पैसे से, तो निश्चित तौर पर वो आपका एक ज्ञान का भंडार अगर मान लिया जाए। नौकरी के लिए तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन किसी से अगर बात करे तो आंख से आंख मिलाकर बात करे, ताकि उसको भी लगे न कोई इस गांव में भी बात करने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरह के बात सर क्या बताएं, जिसमें उस जमाने में 1947 के पहले बोलिए, उस जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सब चीज पर रिसर्च करके और जो किताबें लिखे हैं और सभी धर्मों पर वो रिसर्च किए, सभी धर्मों को भी अनुभव करते हुए, और उसे लगा कि नहीं, हमारा जो प्राचीन जो धर्म है, जो हमारा भारत का जो धर्म था बुद्ध धर्म, वो सही है। और उसी को अगर हमारे समाज के लोग अगर धर्म चाहिए, वो मंदिर पर आंदोलन किए सर, पानी पर आंदोलन किए। उसके बावजूद भी उस जमाने में उसको उठा पटक के फाइलें दे रहे थे। पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, और अभी भी जाने का अधिकार नहीं सर। जबरदस्ती अभी देखिए राजस्थान में एक दुर्गा पूजा करने गया मंदिर में घुसकर, उसको भी पीट दिया गया वहां पर। अभी वो उन लोग भी
उस धर्म छोड़कर और बुद्ध में जा रहे हैं। तो इस तरह का सर हम्म। बाबा साहब ने उस समय उस जमाने में ऐसा ऐसा आंदोलन चलाया और चला के अपने समाज को जागरूक किया, और जागरूक करने के बाद बोला अगर धर्म ही हमारे लोगों को चाहिए तो भाई सबसे अच्छा तो बुद्ध धर्म है, हम क्यों नहीं बुद्ध धर्म को अपनाएं। तो निश्चित तौर पर जी। इस तरह का है सर, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे लोग भी हैं, इसलिए हम जी। अपना बात अब यहीं पर जी। रोकते हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो भी काम कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है सर। ये दूसरी बार है आपका स्टूडियो में मेरा। ओके 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 सर, राजेंद्र जी। ओके, बहुत ओके शुक्रिया सर, आपका, बहुत ओके, आपने खूबसूरत बातें बताई हैं, और इस तरह धन्यवाद से सर। आप आगे, हाँ, आगे भी जुड़ें और अपनी बातें रखिएगा। ठीक है सर, ओके। हम बराबर दो चार का बाद हम जुड़ते रहेंगे सर। आपसे बहुत हम सहमत हूँ, आपको जितना भी तारीफ किया जाए सर। मेरे पास क्या है, अभी आर्थिक स्थिति थोड़ा जो है ना वो थोड़ा ये कोई नहीं कोई है बात जो नहीं, आपको हम कोई बात नहीं। आप कुछ लोग जो यहाँ पे सहायता आते कर हैं सकें। जी, नहीं, और आप एक लोग जो एक यहाँ पे लास्ट, आएंगे और वीडियो शेयर करते हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए समर्थन है जी। हाँ सर, हम तो शेयर करते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बना दिए हैं, लाइकर भी, और सुन भी रहे हैं सर। हम 25-30 लोगों को हम अपने जी ग्रुप में जो हैं और बच्चों लोगों को भी आपके तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक लास्ट सर हम आपसे शेयर करना चाहते हैं हाँ, जरूर सर। बोलिए। एक एक मेरे साथ जो घटना हुआ था समझिए ना, जमीन ओके। गया है यहाँ, देखिएगा आपको, आप भी जानते होंगे, कोडरमा थर्मल पावर डीवीसी के नाम से है, कोडरमा थर्मल हम्म। पावर प्लांट। तो कुछ लोगों का जमीनें गई थी, तो आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन में डीसी साहब और जो यहाँ के चेयरमैन थे वो एक सहमति बनाए कि लैंड लूजरों को डिप्टी दिया जाए। क्या है सर, मेरा नानी का नाम से जमीन गया था, मिश्रा जी वहाँ का मैनेजर थे। वो बोलते हैं कि हिंदू लॉ में नहीं, जो है सो लिखा हुआ नहीं है, आपका तो रोजगार मिलेगा नहीं। हम बोले हिंदू लॉ में नहीं लिखा हुआ है तो हमको तो आप लिख के दीजिए, तब ना हम कोर्ट जाएंगे। हम्म। तो वो तो लिख के देने के लिए तैयार नहीं था सर। तैयार जब नहीं हुआ तो हम आरटीआई लगा दिए उसके ऊपर। आरटीआई लगाए तो उसको ओके। जवाब देने में नहीं फटने लगा, और जब फटने लगा तो लास्ट में मजबूरन सर हम दिल्ली तक लिख दिए, आरटीआई लगा दिए, केंद्रीय सूचना आयोग तक, और इधर राज्य सूचना आयोग तक लगा दिए। तो इन लोग को तो हल्ला गुल्ला मचना शुरू कर दिया, तो हमको जाके फिर रोजगार दिया सर, समझ गए ना। तो हम बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग जो है सो महिलाओं को जिस तरह से ये प्रोडक्शन आपका बिजली उत्पादन करते हैं ना, वो महिला को भी अधिकार है। और आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसी तरह से महिलाओं को मत समझिए कि वो बच्चा प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री है, इसको समझ गए ना। हम पूरा लड़े हैं उन लोगों से सर, तब हमको जो है सो रोजगार अभी दिए हैं। और ये ओके। बात है सर, ये इस तरह से ये ब्राह्मणिकल लोग जो है ना, औरतों को अधिकार देने के पक्ष में ही नहीं है। और जो जिसमें शूद्र लोग आते हैं, जिसमें हम लोग जो दबे कुचले लोग आते हैं, उन लोगों को इन लोग कभी अधिकार दे नहीं। देखिए सर, अभी जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद देखिए सरकारी संस्थाएं जो है तो सब निजीकरण हाथे जा रही है। और निजीकरण में कहीं तो आप मान लिया जाए वहां पर आरक्षण की बातें नहीं हो रही है, समझिए ना। आरक्षण की जब बातें नहीं हो रही तो हम लोग जैसा सदियों से, मान लिया जाए जो सदियों से दबाए गए थे, फिर उसी जगह पर हम लोग पहुंच रहे हैं 14वीं 15वीं 17वीं सदी में। जो हम लोग को आज जो अधिकार मिला था, अगर ज्योतिबा फुले अगर लड़े नहीं रहते आरक्षण के प्रति, निश्चित तौर पर आज लोग आरक्षण नहीं पाते। बाबा साहब को तो बदनाम करते हैं, बाबा साहब तो गुरु माने हैं ना उन लोगों को, कि हमारा गुरु मान लिया ज्योतिबा फुले हैं, और बुद्ध जो हैं वो हैं। इन लोगों को गुरु मानकर आपका साहू जी महाराज हैं जो उनको पढ़ाए थे। इन लोग जो है सर तब इस तरह का बातें हैं, और हमारे लोग जो है सो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अभी जैसे सुदामा कोटा, आप बार बार बोल रहे हैं कि सुदामा कोटा पर कोई अंगुली नहीं उठाया, और मंडल कमीशन आने में पूरे देश में आगजनी हो गया था। आगजनी हो गया था, और हाँ, इतनी जाने चली गई थी जी, जाने चली गई थी सर। और बीपी सिंह को जिस समय उसका नारा निकाल दिया इन लोगों ने कि राजा नहीं रंक है, ये देश का कलंक है, बताइए अब उसको मतलब गुनाह हो गया कि मंडल कमीशन लागू करना, वो रंक बन गया। उसके पहले तो राजा थे। ये है सर इन लोगों के अंदर में दुर्भावना की पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को मतलब हक न मिलने पाए। और आज भी यही सिस्टम लागू होने जा रहा है। ओबीसी के नाम पर ही जो प्रधानमंत्री हमारे बने हुए हैं, पूरी संस्था को सर निजी हाथों में देते चल गए हैं। ओबीसी चादर ओढ़ लिए हैं, और इस चादर के अंदर मनी जो है सो सब चीज छुपाते चले जा रहे हैं। यही बात है सर, और बाकी बाद में बात होते रहेगी सर। धन्यवाद जी जी। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया सर। चलें आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या लिखे हैं ये तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये लिखते हैं, ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री भी हरे लामा हले कृष्णा की धुन पर झूमने वाला बताया जा रहा है। हाँ, तो बताएंगे ना ये लोग।
ये तो वही प्रचार करेंगे। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर बन जा रहा है तो ये यहाँ पे क्यों नहीं बनने दिए थे? जब यहाँ पे कांग्रेस में कोई सोनिया गांधी कोई महोदया थी, उनके शायद बनने की बारी थी, तो उस पर तो ये बड़ा कूद रहे थे कि वो विदेशी मूल की हैं, विदेशी मूल की हैं। जब वो यहाँ पे जीती थी, उनके बनने के चांस थे, तो वहाँ पे तो सब लोग बिफर गए थे कि विदेशी मूल की हैं। और वहाँ पे वो कोई व्यक्ति को, ब्रिटेन वाले तो फिर बड़े अच्छे हैं, जो किसी भारतीय को बिना उसकी मूलता देखते हुए कि कहाँ पे ओरिजिन है, उसको स्थान दे दिया। इसका मतलब कि वो व्यक्ति वहाँ की नागरिकता भी लिया होगा। वो व्यक्ति जो है वहाँ की नागरिकता लिया होगा, यानी कि वो ब्रिटेन का नागरिक है। अब भारत का तो नहीं बचा ना वो तो वहाँ की नागरिकता ले लिया, तो वहाँ का हो गया ना फिर। तो इसमें यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा कुछ भी कह ले, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रिटेन का नागरिक है और ब्रिटेन के नागरिक को ही वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और उन लोगों ने बनाया है। ये उनकी अच्छाई की बात है कि वो बैकग्राउंड नहीं चेक करते हैं कि कहाँ का था, नागरिकता मिल गई डेढ़ चीज़ों के। लेकिन हम भारतीय कैसे हैं, हमें अपनी गिरबान देखनी चाहिए कि यहाँ पे जब कोई एक महिला प्रधानमंत्री बनने जाती है, वो यहाँ की वो है। मैं किसी राजनीति का समर्थन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रसंगवश उस घटना को याद कर रहा हूँ कि हम लोगों में से मैंने देखा था उस समय कि लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि वो विदेशी मूल की है, कैसे बन सकती है। तो ये हमें पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम किस गिरगिट तरह के लोग हैं और किस बात की फिर खुशियां मना रहे हैं जब ब्रिटेन में यही चीज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे न्यू थॉट्स जो हैं वो लिखते हैं, सर आत्मा तो नरक में मनुष्य जैसा ही दिखाया है। हाँ, तो वहाँ पे अंधेरा दिखाना है ना वहाँ पे। अगर ये बात इसका मतलब कि जो गरुड़ पुराण लिख रहा था उसको या तो आत्मा के बारे में नहीं पता था, इसका तो यही मतलब हुआ, या तो उसके समय में गीता की रचना नहीं हुई थी कि आत्मा जो है उसको न सजा दी जा सकती है, ना उसको डुबा सकता, ना भिगो सकता है। जब गरुड़ पुराण लिखा गया था तब ब्राह्मण को या तो गीता का ज्ञान नहीं था, यही मतलब होगा ना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।